सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मुझे पता है स्वादिष्ट भोजन के पश्चात मेरी बारी है आपको जगाने की। आदरणीय भाऊ, आदरणीय प्रफुल्ल भैया, आदरणीय राजू सा, इन तीनों के आशीर्वाद पर, सहयोग पर, मार्गदर्शन पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैंने स्वीकारी है और विश्वास है जैसा कारवा तमिलनाडु से निकला हुआ है, मेरे कार्यकाल की शुरुआत होने के बाद पहला प्रोग्राम शिरकाली में ही लेंगे। क्योंकि आदरणीय धनराज जी सा, आदरणीय राजू सा, आदरणीय ज्ञान जी सा, हमेशा हम लोग मिलते हैं, हमेशा समाज उत्थान के बारे में बात होती है। तमिलनाडु का नाम, चेन्नई का नाम देश में इस तरह से लिया जाता है कि सेवा अगर देखनी है, परखनी है तो चेन्नई जाना होगा, तमिलनाडु जाना होगा। जैसे शुरू में बताया गया, बीजेएस का पद ये कोई मान सम्मान का पद नहीं है। मान सम्मान तो काम के बाद मिलता है, ये काम का पद है, ये सेवा भाव का पद है। और आदरणीय भाऊ ने, आदरणीय प्रफुल्ल जी ने, आदरणीय राजू सा ने मुझे इस लायक समझा, इसके लिए मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आपने अभी 38 मिनटों में 38 वर्षों का प्रवास देखा। समझने में और परखने में टाइम लगेगा, क्योंकि 38 वर्षों में जिस तरीके से काम बीजेएस के माध्यम से हो रहा है, बिना रुके, बिना थके, समाज के साथ मिले ना मिले, कम मिले ज्यादा मिले, अविरत काम करते रहना, ये बीजेएस का ब्रीद है, ये आदरणीय भाऊ का ब्रीद है। अलग अलग विषयों पर हम लोग बीजेएस की भूमिका को देख रहे थे। शुरुआती दौर में वैवाहिक प्रश्नों के साथ बीजेएस का काम शुरू हुआ। अखिल महाराष्ट्रीय जैन संगठन शुरू में नाम था। जैसे जैसे काम का विस्तार होते गया, भारतीय जैन संगठन का नाम के स्वरूप में काम शुरू रहा। हो सकता है आने वाले वर्षों में आप सभी लोगों के सहभागिता से अंतर्राष्ट्रीय जैन संगठन के स्वरूप में काम शुरू होगा। बदलते परिप्रेक्ष्य में, बदलते जीवन शैली में, बदलते शैक्षणिक स्तर में समाज के प्रश्न बदल रहे हैं, समाज की समस्याएं बदल रही है, वैसे वैसे बीजेएस के कामों में भी बदलाव हुए हैं। समाज उत्थान के साथ साथ हमारे समाज के सहभागिता के साथ राष्ट्र निर्माण के काम में बीजेएस ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, जो आपने अभी डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से देखा। मैं उन सब बातों को वापस दोहराना नहीं चाहता हूं, मगर राष्ट्र निर्माण में बीजेएस की और सकल जैन समाज की क्या भूमिका है, ये आपके सामने रखते हुए मैं कुछ बिंदुओं की तरफ आप लोगों का ध्यान लेना चाहता हूं। वैसे तो सेवा भाव हमारे संस्कारों में है। चेन्नई में तो, तमिलनाडु में तो ज्यादा ही है सेवा भाव, मगर इसी सेवा भाव के कारण, इसी संस्कार के कारण समाज के लिए एक सुरक्षा कवच निर्माण होता है, समाज के प्रतिमा में वर्धन होता है। भाऊ ने अपने वक्तव्य में सुरक्षा कवच के बारे में जिक्र किया। अगर 40-50 वर्ष पूर्व के पिक्चर हम लोग देखते हैं, फिल्म अगर हम लोग देखते हैं, तो उसमें एक कैरेक्टर होता था। उसकी जरूरत है नहीं है तो भी एक कैरेक्टर हर फिल्म में बताया जाता था, साहूकारी का, सेठ का, और उस माध्यम से हमारे समाज को चिन्हांकित किया जाता था।
मगर पिछले 25-30 वर्षों में सकल जैन समाज ने, बीजेएस ने, आप और हम लोगों ने अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से जिस तरह का सेवा भाव का परिचय दिया है, जिस तरह के हमारे व्यवहार में बदलाव किया है, जिस तरीके से हम लोगों ने अपनी सेवा के माध्यम से लोगों के सुख दुख में पहुंचकर समाज के प्रतिमा का वर्धन हुआ है, उसमें से निश्चित रूप से हमारे पास देखने का जैनत्तर लोगों का दृष्टिकोण बदल गया है और उसमें अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका बीजेएस की रही है, ऐसा मैं मानता हूं। तमिलनाडु में, चेन्नई में तो आप लोग जानते ही हैं, मारवाड़ी कर हमारे पास एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाता था। कल नहीं, आज सुबह, प्रवीण साहब, आज सुबह 3:30 बजे से सुबह 5:30 बजे तक, सुबह 3:30 बजे से सुबह 5:30 बजे तक 2 घंटा हम तमिलनाडु के जैन समाज के परिस्थिति के बारे में, सामाजिक परिस्थिति के बारे में, कौटुंबिक स्थिति के बारे में बात कर रहे थे। तब ये बात ज्यादा अच्छी तरह से चिन्हांकित होती है कि मारवाड़ी समाज की प्रतिमा का अगर बदलाव करना है, जैन समाज कर अगर हमारे पास देखा जाना चाहिए, उच्चतम स्तर पर अगर हमें देखा जाना चाहिए, तो बीजेएस के इस काम का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। काम की ये जरूरत अत्यंत महत्वपूर्ण तरीके से देखी जाती है। जल संवर्धन कार्यक्रम के माध्यम से जब पिछले 10 वर्षों से काम हो रहा है, पानी का महत्व हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पानी हमारे लिए धर्म है, पानी हमारे लिए श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है। पानी के कारण ही हम लोग राजस्थान से निकलकर देश के अलग अलग गांव खेड़ों में जाकर बसे हैं। हमारे पुरखे, खासकर महाराष्ट्र में जो लोग जैन समाज के लोग आए हैं, 100, 150, 200 वर्ष पूर्व, आप लोग 50-100 वर्ष पूर्व पानी के कारण ही राजस्थान से निकलकर देश के अलग अलग गांव खेड़े में जाकर बसने के बाद गांव वालों ने हमको लोटा भरकर पानी पिलाया है, हमारे पुरखों को लोटा भरकर पानी पिलाया है। जल संवर्धन कार्यक्रम के माध्यम से हर गांव खेड़े को तालाब भरकर पानी लौटाने की योजना बीजेएस के माध्यम से कार्यान्वित हो रही है। पानी, बीजेएस के जल संवर्धन के कार्यक्रम के माध्यम से हम पशु पक्षियों के लिए पानी उपलब्ध कराते हैं। जब स्थानिक स्तर पर पानी की उपलब्धता होती है तो किसान अपने जानवर नहीं बेचते हैं, जानवरों की कटाई नहीं होती है, हमारे लिए जीव दया का काम होता है। स्थानिक स्तर पर जब पानी की उपलब्धता होती है, किसानों की स्थिति बदलती है, उनके हाथ में 2 पैसा आता है, वो पैसा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जुड़ा हुआ व्यापारी समाज की प्रगति होती है, हमारे लिए समाज उत्थान का काम होता है। भारत देश की अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। आने वाले 5-25 वर्षों में भारत विश्व में एक विशेष शाख बनाने जा रहा है। अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के माध्यम से देश सशक्त समृद्ध होने वाला है तो उसमें जैनियों की भूमिका अधोरेखित करने का काम बीजेएस जल संवर्धन कार्यक्रम के माध्यम से हो रहा है और उसमें आपकी भी सहभागिता चाहिए। इसलिए हम लोग आपके बीच में बार बार आते हैं, आते रहेंगे। तमिलनाडु में भी, नितिन सर, तमिलनाडु में भी 10 जिलों में जल संवर्धन का काम होने जा रहा है। 10 में से 6 जिलों में जिला प्रशासन के साथ चर्चा हुई है, एमओयू बने हैं। इन सब जिलों में आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर तालाबों की खुदाई कर स्थानिक स्तर पर जल संचय बढ़ाने का काम करना है और उसमें आप लोगों की सहभागिता, आप लोगों का सहयोग कार्यकर्ताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में तो आदरणीय भाऊ ने शासन प्रशासन के साथ इस तरह से चर्चा की है, इस तरह से अपने अनुभव के बलबूते पर निर्णय करवाए हैं कि महाराष्ट्र में 28 जिलों में यह काम शुरू हो चुका है। अगर तमिलनाडु में हमको इस काम को आगे ले जाना है तो शुरुआती दौर में आपको आगे आना होगा, आपके सहयोग की हमें जरूरत पड़ेगी। आप आपके परिवार के माध्यम से,
आप आपकी बाकी संस्थाओं के माध्यम से, आप CSR कंपनियों के माध्यम से इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। मैं फिर एक बार आपसे आग्रह भरी विनंती करूंगा, आप चाहे तो रमेश पटवारी जी और बाकी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर इस संपूर्ण जल संवर्धन के कार्यक्रम को समझ कर लेते हैं, तो आने वाले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में हम लोग ये कार्यक्रम संपूर्ण तमिलनाडु में शुरू कर सकते हैं। जब स्थानिक स्तर पर पानी की उपलब्धता होती है, उसका जो आनंद है, उसका जो समाधान है, वो हमारे साथ आएगा। मैं जो बता रहा हूं, जल संवर्धन कार्यक्रम के फायदे क्या क्या है, इसके माध्यम से मिलने वाला पुण्यार्जन क्या है। जब हम किसी गांव खेड़े में जाकर काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए, आप दिगंबरी हो, श्वेतांबरी हो, स्थानकवासी हो, मंदिर मार्गी हो, आप राजस्थानी एसोसिएशन से आए हो, आप बीजेएस से आए हो, ये महत्व नहीं है। उनके लिए तो भाई शहर से जैन समाज के कार्यकर्ता आए थे, उनके माध्यम से हमारे गांव में उनकी खेती बाड़ी नहीं होने के बावजूद भी, उनका कोई उद्देश्य नहीं होने के बावजूद भी, उन्होंने हमारे गांव में आकर तालाब का काम किया, हमारे लिए पानी की उपलब्धता हुई, उनके माध्यम से हमारा भला हुआ, हमारे बच्चों का भला हुआ, उनका कल्याण हो। उनके माध्यम से जो आशीर्वाद मिले, वो सामूहिक पुण्यार्जन के रूप में हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा, आने वाले हमारे पीढ़ी के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। इसलिए मेरी विनंती है, आप तमिलनाडु जल संवर्धन कार्यक्रम में जुड़े। इसके साथ साथ आपने देखा, मूल्यवर्धन कार्यक्रम के माध्यम से आने वाले पीढ़ी को सशक्त समृद्ध करने का काम शांतिलाल मुथा फाउंडेशन के माध्यम से, बीजेएस के माध्यम से हो रहा है। फिर एक बार मैं दोहराता हूं, भाऊ ने भी इस बात का जिक्र किया था, हम लोग जब गांव खेड़े में, छोटे शहरों में रहते हैं, तो हमारे लिए सुरक्षितता अत्यंत महत्वपूर्ण है। सक्षमता के बाद हमें सुरक्षितता की जरूरत पड़ती है, और सुरक्षितता इन कामों के माध्यम से हासिल की जा सकती है। सुरक्षितता पाने के दो रास्ते हैं, एक पत्थर का जवाब पत्थर से दो, या दूसरी स्थिति है पत्थर ही हमारे पास फेंकने की किसी की इच्छा न हो। पत्थर का जवाब पत्थर से देना, यह हमारा संस्कार नहीं है। यह बात हमें किसी धर्म में नहीं सिखाई है, हमारे साधु संतों ने नहीं सिखाई है। मगर निश्चित रूप से हम हमारे व्यवहार से, हम हमारे संस्कार से किसी की हमारे तरफ पत्थर फेंकने की इच्छा ही नहीं हो, इस तरह का वातावरण तैयार कर सकते हैं। और मूल्यवर्धन कार्यक्रम के माध्यम से आने वाले पीढ़ी को संस्कारी करते करते, मेरे भारत देश को सशक्त समृद्ध संस्कारी करते करते, हमारे लिए एक सुरक्षा कवच निर्माण करने का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम आदरणीय भाऊ के माध्यम से, सकल जैन समाज के माध्यम से हो रहा है। और आखिरी मुद्दा, आपत्ति व्यवस्थापन का काम जिस तरह से पिछले 30 वर्षों से बीजेएस के माध्यम से हो रहा है, बहुत बड़ा सेवा कार्य बीजेएस के माध्यम से हो रहा है, और उसके माध्यम से एक विशिष्ट पहचान मारवाड़ी समाज को मिली है। अब हमारे महाराष्ट्र में हमारे पास मारवाड़ी कर नहीं देखा जाता है, हमारे पास अब जैन करके देखा जाता है। अगर हम किसी को नमस्कार करते हैं, तो सामने वाला हमें जय जिनेन्द्र करता है। हम जब बहुजन समाज के साथ काम करते हैं, बहुजन समाज के सुख दुख में सहभागिता करते हैं, आपत्ति व्यवस्थापन में अपनी सेवाएं देते हैं, तो लोक प्रतिनिधि का, शासन प्रशासन का जैन समाज के पास देखने के प्रतिमा में बहुत बड़ा वर्धन होता है। हम लोग किसी कलेक्टर, कमिश्नर या मिनिस्टर को मिलने को जाते हैं, और बीजेएस का अगर विजिटिंग कार्ड भेजते हैं, तो सब बाजू में रखकर पहले बीजेएस के कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता है, क्योंकि उनका ऐसा कहना है, बीजेएस के कार्यकर्ता कुछ देने के लिए आ रहे हैं, कुछ मांगने के लिए नहीं आ रहे हैं। जैन समाज के प्रतिमा वर्धन में बीजेएस का यह काम अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। इसलिए मेरी आप सबसे विनंती है, आप बीजेएस के साथ जुड़े हुए हैं, इसके आगे भी निरंतर कार्यरत रहिए, और बीजेएस के माध्यम से जो मानव कल्याण का, जीव कल्याण का काम हो रहा है, उसमें आपकी सहभागिता प्रदान करें, और एक सशक्त, समृद्ध, बलशाली भारत देश के निर्मित में जैनियों की भूमिका अधोरेखित करने का काम
आदरणीय भाऊ के माध्यम से, बीजेएस के माध्यम से हो रहा है, उसमें आपकी भी सहभागिता दर्ज करते हुए समाज उत्थान और राष्ट्र निर्माण में आपकी भी भूमिका दर्ज करते हुए एक पुनर्जन के साथ अगर हम आगे चलेंगे तो निश्चित रूप से आज भी अच्छा रहेगा, कल भी अच्छा रहेगा। इसी अपेक्षा के साथ हम लोग यहाँ पर रात को 3 बजे पहुंचे। 3 बजे के पहले 25 फोन ज्ञान जी के, निकले क्या, बैठे क्या, उठे क्या, खाया क्या, फिर अभी क्या। जिस तरह के बड़े भाई का अपनापन उन्होंने दिया, सुधीर भैया भी जिस तरह से कल लगे हुए थे, 3:15 बजे जिस तरह से हमारे युवा कार्यकर्ताओं ने हमारा स्टेशन पर स्वागत किया, निश्चित रूप से ये सेवा भाव का परिचय बीजेएस को मजबूती प्रदान करेगा, ऐसा पूरा विश्वास है। इसलिए मैंने ये निर्णय ले लिया कि मेरा कार्यकाल जब शुरू होगा, यानी कार्यकाल तो राजू साई का रहेगा, राजू सा के साथ साथ मैं पीछे चलने वाला हूं, तो तमिलनाडु से ही करेंगे, शिरकाली से ही करेंगे कि इतना प्रेम भाव, इतना श्रद्धा भाव जब मिलता है तब कार्यकर्ता को भी उत्साह द्विगुणित होता है। निश्चित रूप से आप सभी इतनी बड़ी संख्या में तमिलनाडु के अलग अलग शहरों से पधारे। आने वाले दिनों में मैं आपके गांव में आऊंगा, शहर में आऊंगा, राजू साहब के साथ, प्रफुल्ल जी के साथ। ऐसा ही प्रेम हमें मिलना चाहिए, इससे ज्यादा सहयोग की हमें अपेक्षा है, क्योंकि रमेश भाई, कमल भाई, आप जितने गांव-गांव में पहुंचे हैं, अब हमको घर-घर तक ले जाना है और एक मजबूत जैन संगठन तमिलनाडु में हमको निर्माण करना है। जैसे मैंने बताया, महाराष्ट्र में अब हमारे पास मारवाड़ी कर नहीं देखा जाता है, जैन करके हमको एक इज्जत मिलती है। हम लोग आने वाले दिनों में तमिलनाडु में भी इस तरह का काम खड़ा करेंगे और समाज के प्रतिमा में वर्धन करते हुए हमारे आने वाले भविष्य को एक सशक्त समृद्ध बनाने का प्रयत्न करेंगे। हम लोग यहाँ पर पधारे, आपने आगत स्वागत किया, मान सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आनंद, जय महावीर, जय जिनेंद्र।